गांधी की नीति, जिसने अफ्रीका से प्रारंभ करके भारत और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, वह नीति थी सत्याग्रह, जिसकी शुरुआत गांधी ने अफ्रीका में की। भारत आने के बाद भी उन्होंने इस नीति को जारी रखा, यहाँ अपनाया और भारत में सत्याग्रह के विचार को इतना फैलाया कि आज पूरी दुनिया गांधी के सत्याग्रह का लोहा मानती है। हम जानते हैं कि गांधी के सत्याग्रह के पीछे कंसेप्ट क्या है। सत्याग्रह दो शब्दों की मेल से बना, सत्य और आग्रह। यानी हमारा उद्देश्य सच्चा हो और उद्देश्य को प्राप्त करने का रास्ता भी सच्चा होना चाहिए, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम आग्रह करें, निवेदन करें, किसी तरह से हम उस उद्देश्य को पाने के लिए आग्रह पूर्वक निवेदन करें। ये गांधी का सोच है। और इसके लिए दो बड़े हथियार, सत्य और अहिंसा। यानी सत्य केवल हमारा रास्ता ही नहीं, बल्कि हमारा लक्ष्य भी सत्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए हम अहिंसा का सहारा लेंगे। यदि कभी भी हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, गांधी की जो अहिंसा की नीति थी वो न केवल शारीरिक हिंसा का विरोध करते थे, बल्कि मानसिक हिंसा का भी विरोध करते थे, और हिंसा करने के साथ साथ हिंसा करने की प्रेरणा देना भी उनकी नजर में गलत था। तो बहुत से लोग मानते थे कि गांधी की अहिंसा कमजोर की अहिंसा थी, लेकिन गांधी कहना था कि नहीं, हमारी अहिंसा वही अपना सकता है जिसमें शारीरिक और मानसिक बल होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, क्योंकि इसमें अत्याचार सहना है, अत्याचार का विरोध करना है, लेकिन प्रतिकार में हमें हिंसा नहीं करना है। ये बहुत बड़ी बात है। गांधी का मानना था कि अच्छी इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति ही अहिंसा के रास्ते पर चल सकता है, जिसमें सहन शक्ति हो। क्योंकि गांधी का कहना था कि हमें बुरे व्यक्ति से नफरत नहीं करना, उसके अंदर बैठी हुई बुराई से नफरत करना है, उसके अंदर की बुराई को दूर करना है। तो हिंसा से हिंसा को खत्म नहीं किया सकता, यह एक एंडलेस प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हमें अहिंसा का रास्ता अपनाना है। और इसीलिए आपकी किताब में एक बॉक्स में भी दिया हुआ है कि गांधी की जो नीति थी, अहिंसा थी, वह निष्क्रिय नहीं थी, सक्रिय थी। यानी सक्रिय रहते हुए हम अपने विचारों को सामने रखेंगे, विरोध करेंगे, अपने उद्देश्यों को पाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अहिंसक तरीके से। कई बार गांधी जी का एक बहुत प्रसिद्ध स्लोगन है कि जब कोई आपके एक गाल पर चाटा मारता है तो आप दूसरा गाल कर दीजिए। इसके पीछे बहुत बड़ा कंसेप्ट है। गांधी का मानना था कि हमें अपने विरोधी के शरीर को नहीं बदलना है, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचना है, उसके मन में छिपी हुई बुराई को दूर करना है, और उसके लिए उसके हृदय को टच करना पड़ेगा, उसके हृदय को झकझोरना पड़ेगा। तो दूसरा काम सामने करने का उद्देश्य ये था कि उसके हृदय में एक एहसास जगे कि मैं इसके साथ बुरा कर रहा हूं और ये हमारे साथ इतना अच्छा कर रहा है, ताकि वो गलत तरीके अपनाने से बच निकाले। यानी नफरत को हम प्रेम से दूर करने का प्रयास करें। कई बार कहते हैं कि नफरत करने वाले से अगर हम प्रेम करें और फिर भी उसका नफरत कम नहीं होता है, तब तो गांधी का स्पष्ट कहना था कि अगर किसी की नफरत हमारे प्रेम से खत्म नहीं होती है तो इसमें दोष उसकी नफरत का नहीं, बल्कि हमारे प्रेम का। यानी हमारे प्रेम ने वह अग्नि पैदा की थी जिसकी अग्नि में उसकी नफरत जलकर भस्म हो जाए। यानी हमें अपने प्रेम की अग्नि को और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये गांधी की सोच थी, और इसी सोच के बल पर उन्होंने बताया है कि काफी सोच विचार करने के बाद हमने ये तरीका अपनाया और हिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपने उद्देश्यों को पाने का प्रयास किया था। तो कई बार ये बात उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन ताकत के बल पर शस्त्रों के मामले में
भारत ये काफी मजबूत है, और अगर हम हिंसक प्रतिरोध का रास्ता अख्तियार करते हैं तो देश और देशवासियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हमारे पास अहिंसक आंदोलन सर्वश्रेष्ठ रास्ता है, और इसका उन्होंने उपयोग किया, और इसमें उन्होंने सत्य और अहिंसा नामक दो बड़े हथियारों का उपयोग किया, और इसी को अपने विभिन्न आंदोलनों का उन्होंने आधार बनाया, जिसमें कई बार धरना, प्रदर्शन या आमरण अनशन, यह भी प्रतिरोधी के विरोधी के हृदय पर दबाव डालने का एक तरीका था, और अपने आमरण अनशन के हथियार पर तुमने बड़े से बड़े लोगों को छुपाया, ये हमने देखा। तो गांधी अपने इन विचारों को लेकर काफी सख्त थे, और उनका मानना था हमारे साथ वही रह सकता है जो अहिंसा की नीतियों पर कठोरता से, कड़ाई से चल सकते। अब हम उस बिंदु पर आते हैं कि वो कौन सी बात थी जिसने गांधी और भारतीयों को अपना कंसेप्ट बदलने के लिए बात किया, अपनी सोच बदलने के बाद। क्योंकि विश्व युद्ध काल में गांधी ने अंग्रेजों का समर्थन किया, घूम घूम कर देश के युवाओं को भारत की सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। यद्यपि कई लोगों ने उन्हें भर्ती दलाल कर करके उनकी आलोचना की, लेकिन गांधी ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि इस समय इंग्लैंड और इंग्लैंड की सरकार संकट में है, इसलिए हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। और गांधी के इन्हीं प्रयासों से खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि भी दी थी। फिर प्रश्न उठा कि एक विश्वासी गांधी आखिर अविश्वासी कैसे? प्रथम विश्व युद्ध के कष्टों को झेलने के बाद भी देश की जनता के मन में विश्वास था कि युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार हमारे हितों के लिए कुछ करेगी, हमारे कष्टों को दूर करने का प्रयास करेगी। लेकिन आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इन सब की सोच को बदल कर रख दिया? वह घटना रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को नियंत्रित करने के लिए युद्ध काल में भारत सुरक्षा अधिनियम पास किया कि युद्ध काल में कुछ कठोर नियम अपनाकर भारतीयों को विद्रोह करने से रोका जा सकता है। युद्ध समाप्त होने के साथ यह नियम भी समाप्त हो गया, लेकिन अंग्रेजों को इस नियम का काफी फायदा दिखा था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि ऐसा ही एक नियम हम परमानेंट भारत में लागू कर देंगे। इसके लिए उन्होंने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति बनी थी, और इसी समिति की अनुशंसा पर ब्रिटिश संसद द्वारा मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया। चूंकि समिति की अध्यक्षता सिडनी रॉलेट कर रहे थे, इसलिए इस कानून का नाम उन्हीं के नाम पर रॉलेट कानून रख दिया गया। जैसे ही ये संसद में प्रस्ताव आया था, भारत के नेताओं ने, गांधी ने, नेहरू ने, कई लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया कि ब्रिटिश संसद को ऐसा कानून नहीं पास करना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को नियंत्रित करना था, और इसलिए दो समिति ठीक है, दो समिति लिखा गया है तो हाँ, ये गलत चीज है। यहाँ से समिति बनी थी, और फिर दूसरा लाइन यहाँ शुरू होता है कि इसी समिति की अनुशंसा पर रिपोर्ट देने पर
ये कानून संसद द्वारा पास किया गया। इसमें दो बड़ी बातें कही। पहला कि बिना सुनवाई के गिरफ्तारी तथा 2 साल की जेल सबके आधार पर, यानी ब्रिटिश अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया कि अगर किसी भारतीय पर उनको शक है तो शक के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और सीधे 2 साल के लिए जेल भेजा सकता है। इसके लिए कोर्ट कचहरी में सुनवाई की जरूरत नहीं। और दूसरी बात कि बिना वारंट के किसी के घर में खोज अभियान शुरू किया जा सकता है, सर्च अभियान। यानी पुलिस को शक है कि किसी के घर में बम बन रहा है या एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी, एंटी नेशनल एक्टिविटी चल रही है, तो उसके घर पर रेड किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है। इन दोनों में कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनमानस को प्रताड़ित करने, हतोत्साहित करने कि वो राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा नहीं ले, नहीं तो हम इस प्रोविजन का उपयोग करके आपको अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। इसलिए गांधी ने इस कानून को काला कानून कहा। और इसका विरोध करने के लिए गांधी द्वारा पहली बार सत्याग्रह एक अखिल भारतीय स्वरूप में प्रारंभ किया गया, जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है। अगले वीडियो में हम रॉलेट सत्याग्रह पर चर्चा